हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस्पायरिंग लाइफ चैनल वंस अगेन। आज काफी दिनों बाद हमारी एक नई वीडियो आ रही है। मेनली स्टूडेंट्स जो 2020 में मेडिकल की पढ़ाई करना चाहते हैं, एमबीबीएस की पढ़ाई करना चाहते हैं इंडिया या अब्रॉड, दोनों के लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो काफी अलग होगी। ये किसी कॉलेज या किसी कंट्री या किसी पर्टिकुलर सिलेबस को लेकर के फोकस नहीं है। ये ओवरऑल इंडिया के मेडिकल एजुकेशन के बारे में फोकस कर रहे हैं। हमारे स्टूडेंट्स हमसे पूछते हैं कि सर मेडिकल पढ़ने के लिए जो अब्रॉड जाते हैं उसमें क्या क्या चीज हमें देखना चाहिए। और कई पेरेंट आते हैं, कोई पूछता है कि वहां फूड कैसी होगी, कोई पूछता है वहां पर पढ़ाई के साथ हॉस्टल कैसा होगा, कोई पूछता है वहां पर रेसिज्म तो नहीं होगा, कोई बोलता है वहां पर सिक्योरिटी कैसी होगी, वहां की पढ़ाई कैसी होगी, यूनिवर्सिटी की रैंकिंग कैसी होगी। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं टू सेलेक्ट द कॉलेज इन इंडिया और अब्रॉड। बट एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट या पेरेंट पूछना भूल जाते हैं अपने कंसल्टेंट से कि सर आप जिस भी कंट्री में जा रहे हो वहां का सिलेबस क्या होगा। अगर वो किसी कंट्री के बारे में सिलेबस देता भी है तो हमारे इंडिया के बच्चे या इंडिया के बच्चे जो बाहर जा रहे हैं उन्हें वो सिलेबस को समझना कैसे है और मेडिकल स्टडीज में सिलेबस का क्या रोल है, इसके बारे में ये छोटा वीडियो हमने बनाया है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग आज देखेंगे, मैं स्क्रीन पे दिखा रहा हूं कि कैसे आप कॉलेज का, किसी भी कॉलेज का कैसा पढ़ाई होगा, किसी भी कंट्री का कैसा पढ़ाई होगा, उसके बारे में आप रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने से पहले सबसे पहले मैं बता दूं आपको खुल के कि आप जिस भी कंट्री में जाते हैं ये वीडियो उन्हीं के काम आएगा जो वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं और एफएमजी की एग्जाम, जो कि 2023 से नेक्स्ट एग्जाम होने की बात है एज पर मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया, उस एग्जाम को देंगे और उससे पास करके फिर इंडिया में एज अ प्रैक्टिसिंग डॉक्टर बनेंगे। तो फिर से मैं शॉर्ट में बता दूं, ये वीडियो मैं उन सारे बच्चों को जो इंडिया में मेडिकल पढ़ना चाहते हैं या अब्रॉड में मेडिकल पढ़ना चाहते हैं, उनको ये गाइडेंस दूंगा कि उनको कैसे समझना है कि वो अगले 5 साल में पढ़ाई क्या करेंगे। मैंने कई सारे सेमिनार्स किए हैं डिफरेंट सिटीज में। कई जगह पर मैं सेमिनार में पूछता हूं कि जो बच्चे नीट का एग्जाम दे रहे हैं उन सबसे मैं पूछता हूं कि भाई आप एमबीबीएस बनना चाहते हो, उनमें से कईयों को एमबीबीएस का फुल फॉर्म तक नहीं पता है। तो कई बच्चे जस्ट अच्छा नीट स्कोर लाने के पीछे दौड़ रहे हैं, बट फ्यूचर में जाके उनको अगर सच में डॉक्टर बनना है तो वो क्या पढ़ाई करेंगे, कैसे पढ़ेंगे, पढ़ने की तरीका क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट्स आएंगे, इसके बारे में कहां रिसर्च करना है और कैसे रिसर्च करना है, इसके बारे में आज हम बताएंगे। तो चलिए कहां से शुरू करेंगे। हमारी आज की सबसे बड़ी इंफॉर्मेशन सेंटर कहां है? गूगल। बट गूगल में हर इंफॉर्मेशन अवेलेबल तो है पर उसे खोजने का तरीका लोगों को नहीं पता, तो आज हम वो तरीका बताएंगे। तो चलिए स्क्रीन को फॉलो करिए। आप सबसे पहले मेडिकल में जब भी कहीं पढ़ाई करने के बारे में कुछ भी जानना हो, सब कुछ एमसीआई की वेबसाइट पे आपको मिलेंगे। तो आप एमसीआई इंडिया सर्च मारिए और एमसीआई का वेबसाइट जैसे ही खुले वहां पर आपको फॉलो करना है स्टेप बाय स्टेप किस तरीके से आप मेडिकल एजुकेशन इंडिया में कैसे पढ़ाते हैं, इसको फॉलो कर सकते हैं। एमसीआई का जैसे वेबसाइट खुलता है आपको इंफॉर्मेशन डेस्क में जाना है। इंफॉर्मेशन डेस्क में आपको कॉलेजेस के सेक्शन में जाना है और यहां पर यूजी करिकुलम, मेनली एमबीबीएस बच्चों के लिए यूजी करिकुलम। आप जब इंडिया में पढ़ाई करने जा रहे हैं, क्या पढ़ाई करने वाले हैं, ये आपको यहां पर मिलेगा। इस पे जब आप क्लिक करते हैं आपको पूरा सेक्शन आता है। ये नया सिलेबस या करिकुलम अपडेट हुआ अगस्त 2019 से। सो फ्यूचर में जो भी बच्चे एमसीआई का एग्जाम या नेक्स्ट एग्जाम देंगे एमबीबीएस इंडिया या अब्रॉड से करके, उनको इस सिलेबस के बेसिस पे ही जज किया जाएगा। यहां पर जाकर के आप इस सारे टॉपिक्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल मैं यूजी करिकुलम वॉल्यूम 1 पे आता हूं, इस पे क्लिक करिए। ये ऑलमोस्ट 260 पेज, 257 पेज का डिटेल्स है इसमें, ऑलमोस्ट 260 पेज का सिर्फ वॉल्यूम 1 में। इसमें आप जब पेज नंबर 8 पे आते हैं, यहां पर आपको कंटेंट्स दिखता है। यहां पर आप देखेंगे कि इसमें क्या क्या पढ़ाई होगी आपकी मेडिकल में, जिसके बेसिस पे आप एक डॉक्टर बनेंगे
और अगर प्रैक्टिसिंग डॉक्टर इंडिया में बनना चाहते हैं तो ये सारे सब्जेक्ट एज पर आपको इंडियन सिलेबस पढ़ने पड़ेंगे। ह्यूमन एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, फॉरेंसिक मेडिसिन। फिर इसके नीचे आइए वॉल्यूम 2 के कंटेंट्स दिए हुए हैं, कम्युनिटी मेडिसिन, जनरल मेडिसिन, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, साइकियाट्री, इस टाइप से। इसी तरीके से लास्ट में वॉल्यूम 3 के सारे कंटेंट दिए हैं। तो ये 3 वॉल्यूम्स में आपको पूरा डिटेल्स है कि आपको पढ़ना क्या है। जब आप और नीचे डिटेल्स में जाते हैं, आप जब पूरा चीज को पढ़ते हैं, इसमें हर सब्जेक्ट का क्या क्या टॉपिक रहेगा, नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहेगा, ह्यूमन एनाटॉमी नंबर ऑफ टॉपिक्स 82, नंबर ऑफ आउटकम 409, इस तरह से पूरा डिटेल दिया हुआ है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा जैसे ही नीट का एग्जाम कंप्लीट होता है और आप बच्चों के बाद काफी खाली रहते हैं, आप उसके बाद रिजल्ट के इंतजार में, उस समय आप ये सारे बुकलेट या ये सारे टॉपिक्स के बारे में जरूर पढ़ें, इसका प्रिंट आउट लें और इसके बारे में जरूर देखें कि आप अगले 5 साल पढ़ने वाले क्या है। अलग अलग टॉपिक के बारे में दिया हुआ है, अलग अलग डिटेल्स दी हुई है। सिमिलरली आप बैक करके जाइए, फिर इंफॉर्मेशन डेस्क से वापस यूजी करिकुलम में। सिमिलरली आपको वॉल्यूम 2 के अंदर उन सारे टॉपिक्स के बारे में जो मेनली शायद सेकेंड थर्ड ईयर में रहती हैं, तो उसके डिटेल्स आपको दिए जाएंगे। जैसे कम्युनिटी मेडिसिन, जेनरिक मेडिसिन, इसके डिटेल्स आपको डिटेल्स में मिल जाएंगे। ये भी ऑलमोस्ट 230 पेजेस का डिटेल है, इसमें क्या कितने टॉपिक्स हैं, क्या आउटकम्स हैं, और डिटेल्स में जब जाएंगे आपको क्या बुक्स पढ़ने, क्या क्या टॉपिक्स हैं, ये सारी चीजें आपको यहीं पर एमसीआई ने खुल के दे दिया। तो ये सारी चीजें जब आप पढ़ते हैं, आपको एक आइडिया होती है कि आप जब मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं तो आपको पढ़ना क्या है। सिमिलरली यूजी करिकुलम वॉल्यूम 3 है, तो ये 3 वॉल्यूम में आपका पूरा मेडिकल का पढ़ाई, एमबीबीएस की पढ़ाई का पूरा जिस्ट इसमें दिया हुआ है। इसके साथ साथ और भी बहुत सारे टॉपिक के बारे में दिया हुआ है। आप लॉगबुक गाइडलाइंस पे देख सकते हैं। मेनली ये सब कॉलेजेस के ज्यादा काम आने वाली है, लेकिन एज अ स्टूडेंट आप ये सारी चीजें करेंगे। ये लॉगबुक आपको भरना है, ये नया गवर्नमेंट का रूल आया हुआ है। इस लॉगबुक के बारे में अगर आप देखें, एज पर दिस रूल स्टूडेंट्स अपनी डेली एक्टिविटीज क्या वो पढ़ेगा ड्यूरिंग एमबीबीएस इन इंडिया, उसको यहां पर अपडेट्स देना पड़ेगा। अलग अलग डाइसेक्शन, म्यूजियम सेशन, वर्टिकल इंटीग्रेशन, अर्ली क्लिनिक एक्सपोजर, सेमिनार, हर चीजों के बारे में वो डे टू डे एक्टिविटीज उनको यहाँ पर लॉग बुक में अपडेट देना पड़ेगा फॉर डिफरेंट सब्जेक्ट। तो सिमिलरली यहाँ पे एनाटॉमी के लिए, ह्यूमन एनाटॉमी के लिए लॉग बुक रहेगा, सैंपल दिया हुआ है यहाँ पर। उसी तरीके से बायोकेमिस्ट्री के लिए, फिजियोलॉजी के लिए, और ये सारे आपको एक्टिविटीज पूरे डिटेल्स देने हैं और फिर उसको आपको जमा करना है अपने सबको रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट के एचओडीज को। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल के हिसाब से दिए हुए, सैंपल, लॉगबुक एंट्री, साइकोमेट्रिक स्किल। इस टाइप से आपका एजुकेशन थॉरोली प्लान्ड है इन इंडिया। तो इंडिया में तो ये पढ़ाया जाता है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि सर जो अब्रॉड के लिए सोच रहे हैं उनको इससे क्या फायदा। उनको ये फायदा होगा, ये आप जब थॉरोली पढ़ते हैं करिकुलम के बारे में और देखते हैं इस टॉपिक्स के कुछ इनिशियल पेजेस है कि आपके करिकुलम में क्या क्या सब्जेक्ट्स हैं, इसका प्रिंट आउट हमेशा अपने पास लेके रखिए। और जब भी आप किसी भी कंसल्टेंसी या किसी भी एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाते हैं और वो आपको बोलता है कि आप इस कंट्री में जाइए, यहाँ पर मेडिकल बहुत अच्छा होगा, आप उस कंट्री में जाइए, यहाँ पर एमबीबीएस करके आप डायरेक्टली यूएस में प्रैक्टिस कर सकते हैं या यूके में प्रैक्टिस कर सकते हैं, यहाँ की एमबीबीएस इंडिया से भी अच्छी है। सारे बहुत सारे कंसल्टेंट अलग अलग बातें बोलते हैं। उनके पास आप जब भी जाइए टॉपिक लेके जाए, और टॉपिक लेकर के जब जाते हैं, जब भी उससे बात करें कि इस कॉलेज को, इस कंट्री को आपने सेलेक्ट किया है, अब उस कॉलेज की या उस यूनिवर्सिटी के सिलेबस को जरूर मांगे और फिर आप कंपेयर करें ये सिलेबस आपकी जो एमसीआई की सिलेबस जो आपको मैंने इसमें दिखाया है उसके साथ मैच कर रहा है कि नहीं। क्योंकि हो सकता है किसी कंट्री में एनाटॉमी बहुत अच्छा पढ़ाया जाता हो, लेकिन दूसरे चैप्टर्स या दूसरे टॉपिक पर उतना ध्यान नहीं दिया गया है, या दूसरे चैप्टर्स या दूसरे टॉपिक है ही नहीं। तो आपको समझ के रखना पड़ेगा, जब आप बाहर जा रहे हैं, इंडिया से बाहर पढ़ने जा रहे हैं, सिलेबस आपका इंडिया के जैसा ही होना चाहिए। थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, कुछ टॉपिक्स इधर उधर हो सकती है, बट ऐसा ना हो कि आप कुछ टॉपिक्स, कुछ सब्जेक्ट्स आप जब उस कंट्री में जा रहे हैं वहां पर है ही नहीं। ऐसी कंट्री चले गए जहां पर 2-4 सब्जेक्ट है ही नहीं उस
वहां के मेडिकल करिकुलम में, तो वापस इंडिया आप आते तो आपको बहुत मुश्किल हो जाएगी एग्जाम पास करना। और ये सारे चीजें आप कोचिंग से पढ़ के नंबर तो ला सकते हैं, बट इन योर लाइफ बहुत सारे कंट्रीज होते हैं जहां पर कुछ सब्जेक्ट्स होते ही नहीं है। इंडिया से टीचर जाते हैं वहां पर कोचिंग जैसा पढ़ा करके उनको सब्जेक्ट पढ़ा देते हैं, बट उस सब्जेक्ट को एज अ स्टूडेंट पढ़ना और इन अ कोचिंग पढ़ना बहुत डिफरेंस है। और अगर हर कुछ कोचिंग में ही पढ़ाया जा सकता था, क्लास 11-12 का जरूरत ही नहीं पड़ता, सिर्फ नीट ही होती और सिर्फ कोचिंग सेंटर्स होते जहां पर आप नीट की कोचिंग लेके अच्छे मार्क्स लाते हैं। बट स्कूल का एजुकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए स्कूल के साथ नीट का एग्जाम देना होता है। सिमिलरली जब आप मेडिकल पढ़ते हैं तो कॉलेज और यूनिवर्सिटी का एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। सिर्फ यहां से एफएमजी कोचिंग के लिए टीचर भेज देने से या अच्छे अच्छे ऑनलाइन वीडियो पढ़ लेने से आप अगर सब्जेक्ट का नॉलेज रख सकते हैं तो मेरे ख्याल से एमबीबीएस कोर्स भी ऑनलाइन हो जाता है। तो ये आपको समझने की बहुत जरूरत है कि जब भी आप सिलेक्शन करें सिलेबस को जरूर देखें। सिलेबस देखने के लिए आपको एमसीए की वेबसाइट को फॉलो करना है। उस सिलेबस से जो मतलब जिस भी अलग अलग यूनिवर्सिटीज और कंट्रीज के आप कॉलेजेस को ले रहे हैं उस सिलेबस से मैच कराएं और तब उस कंट्री का सिलेक्शन करें जहां पर सिलेबस सिमिलर हो। क्योंकि अगर सिलेबस सिमिलर नहीं है और आप इंडिया आके प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आपके लिए एमसीए बहुत ही डिफिकल्ट हो जाएगा। तो बस आज ये छोटे से इंफॉर्मेशन को मैंने आपको दिया है। आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप थॉरली ये सारे टॉपिक्स को एमसीए की वेबसाइट से डाउनलोड करें और उसको रिगरसली देखें कि सिलेबस क्या है, पढ़ाने का तरीका क्या है। और ये पढ़ाने के तरीके मेनली कॉलेजेस के लिए है, ये सारे तरीके जो मेंशन किए हैं मेनली कॉलेज के लिए है। लेकिन आप जिस कॉलेज में सेलेक्ट होकर के जा रहे हैं क्या वहां पर भी इसी तरीके से पढ़ाया जा रहा है? क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो फिर आपका एमबीबीएस वहां पर उस कंट्री में तो पास होना इजी रहेगा, वापस आके इंडिया में पास होना शायद डिफिकल्ट हो। तो बस इस टॉपिक को जरूर सीरियसली लें। और इंडिया के बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप इंडिया में मेडिकल पढ़ने जा रहे हैं, इस टॉपिक को देख करके आपको होपफुली अवेयरनेस हो गया होगा कि आप आगे क्या पढ़ने वाले हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये तो आपकी अभी की सिलेबस है। फ्यूचर में आप सिलेबस कैसे पढ़ेंगे, पढ़ाई का तरीका क्या होगा, ये काफी डिफरेंट हो सकता है। तो बस इसी तरीके के वीडियोस और भी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। थैंक यू सो मच।